सर, परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम संतोष साहनी है। मैं इस मधुबन विधानसभा का मऊ जिले का रहने वाला हूँ। वीआईपी पार्टी का नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हूँ और आज यहाँ कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया था बहन वीरांगना फूलन देवी जी की जयंती का, जिसमें हमारे समाज के तमाम लोग आए और बहन वीरांगना फूलन देवी की जयंती को हम लोगों ने मनाया बहुत अच्छे तरीके से। संतोष जी, हमसे आपसे कहेंगे जिस तरह वीरांगना फूलन देवी की जयंती मनाई गई और तमाम साहनी समाज को इकट्ठा हुए, तो क्या बेरोजगारी माना जाए आप लोगों की रहेगी? देखिए, खास करके आजमगढ़ मंडल की मैं बात करूँगा। देखिए, मैं बताता हूँ आपको है क्या कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज हर विधानसभा पे बहुत निर्णायक स्थिति में है, जिसमें 120 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर हमारी संख्या बहुत ही अच्छी है। 1,80,000 60,000 प्लस है। उसमें एक सीट ये मधुबन विधानसभा की भी आती है जिसमें हमारी आबादी बहुत अच्छी है। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि इस विधानसभा से और इस सीट से कभी भी निषाद समाज का कोई नेतृत्व अभी तक करने वाला नहीं आया और किसी भी पार्टी ने किसी भी निषाद समाज के व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। यहाँ पर हमेशा लोग आते हैं दूसरे विधानसभा से और चुनाव लड़ते हैं और यहाँ की जनता और यहाँ क्षेत्र की समस्या जैसी है आज वैसी ही रह जाती है। जब तक हम लोग यही सोच रहे हैं कि जब तक यहाँ का लोकल व्यक्ति नेतृत्व करने के लिए नहीं आएगा, लोकल व्यक्तियों को लोग पार्टियां टिकट नहीं देंगी, तो यहाँ की समस्या को कैसे कोई पॉइंट आउट कर पाएगा। बाहरी लोग यहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत ही नहीं रहते हैं। जो उनको बताया जाता है वही वो लोग जानते हैं और उसी पर वो लोग काम करते हैं। इसलिए हम लोग इस पक्ष में हैं कि किसी भी व्यक्ति को हम चाहते हैं कि निषाद समाज के व्यक्ति को टिकट मिले यहाँ से, और दूसरी चीज कि इस विधानसभा के व्यक्ति को मिले। तो आप तो सब यहीं के रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पार्टी शायद गठबंधन करते 27 में, तो आपसे आप ये माना जाए कि संतोष? देखिए, एक मैं बात बताता हूँ, अभी भी हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। बिहार का इलेक्शन चाहे लोकसभा का हो इलेक्शन हो देश का, या बिहार का अभी जो बीता है इलेक्शन 2025, हम 2026 में खड़े हैं विधानसभा का इलेक्शन, हम इंडिया गठबंधन में थे और आज भी हम इंडिया गठबंधन में हैं। अब गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, ये तो उस समय निर्णय होगा। लेकिन अगर गठबंधन में वीआईपी पार्टी के खाते में ये सीट जाती है और निषाद समाज का यहाँ से कोई नेतृत्व निकल कर आता है, तो 100% हमारा समाज अपने नेता की तलाश में है और हम लोग यहाँ संगठन का विस्तार भी कर रहे हैं वीआईपी पार्टी की तरफ से। 100% जो है हमारा समाज यहाँ अपने समाज का एक नेता चाहता है, एक मुखिया चाहता है और वो समाज इस पीड़ा में है। तो हम चाहते हैं कि अगर नेतृत्व ये डिसाइड करता है कि कोई निषाद कम्युनिटी का चेहरा मुझे बनाया जाए या किसी को भी बनाया जाए, तो समाज उसको स्वीकार करेगा और बहुत भारी अंतर से जो है वो जीतेगा भी। सर, जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपने समाज की पंचायत बटोरी जाए और चौपाल लगा करके दिखाया जाए, तो क्या लगा कि यहाँ से विनोद साहनी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, सभी दलों में हमारे समाज के नेता हैं, सभी दलों में लोग काम कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को, मैंने कहा समाज के किसी व्यक्ति को जो इस विधानसभा का रहने वाला है, उसको अगर शीर्ष नेतृत्व उसके हक में फैसला करता है, उसको टिकट देता है, तो समाज उसको स्वीकार करेगा, बशर्ते वो व्यक्ति इस विधानसभा का हो और वो इस विधानसभा की समस्या को जानता हो। तो ये माना जाए कि संजय निषाद जी निषादों का नेता नहीं? हमारे मानने से क्या होता है, आप देखिए ना, जो समाज जो है हाथ में गंगा जल लेकर ये कसम खा रहा है कि जब तक हमारे समाज का आरक्षण नहीं मिलेगा, जो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण हमारा कैप्चर कर रखा है, नहीं रिलीज कर रहा है, नहीं दे रहा है, जब तक हमको आरक्षण नहीं मिलेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे। हमारे बहन वीरांगना फूलन देवी का हत्यारा जो भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है और उसको भारतीय जनता पार्टी हिंदू युवा हृदय सम्राट बनाकर पूरे देश में घुमा रही है, जब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी हमारा समाज निषाद समाज जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। तो संजय निषाद अगर भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो मुझे लगता है कि संजय निषाद के साथ समाज क्यों जाएगा भाई। वो तो रो रो के चारों तरफ ये बोल रहे हैं कि हमारे समाज का हक अधिकार हमारा कोई सुन नहीं रहा है, हमारे समाज के वो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो समाज जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पार्टी में उनका बेटा विधायक है, जिस पार्टी में वो कैबिनेट मंत्री है, जिस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री है, उसी सरकार में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वो चौराहे पर चट्टी पर मंचों से रो रहे हैं।
जब वो खुद ही कमजोर है वहां पर, और उसी पार्टी में हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का हत्यारा बैठा हुआ है, और एक हत्यारों वाली पार्टी को संजय निषाद जी जाकर मजबूत करेंगे, तो समाज हमारा संजय निषाद के साथ क्यों जाएगा? क्या हमारी बहन वीरांगना फूलन देवी का हत्यारा जब वहां बैठा हुआ है तो क्यों जाएगा? और उसको तो वो हत्यारा भी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, हमारे समाज के लोग बड़े नाराज हैं इस बात से कि जिस बात को